Electrical Engineering Job Interview Series, 17th day, 17 question. What is K-rated transformer? K-rated ट्रांसफार्मर जो है ये एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है और इसका डिज़ाइन हमें नॉन लीनियर लोड को अप्लाई करने के लिए होता है। नॉन लीनियर लोड उसे कहते हैं जहाँ पे रेक्टिफायर यूज होता है, सेमीकंडक्टर यूज होता है, जैसे कि नॉन लीनियर लोड हुआ वीएफडी, एलईडी लाइट्स, यूपीएस, ईवी चार्जर्स, रेक्टिफायर्स। नॉन लीनियर लोड क्या करता है कि यह हार्मोनिक्स जनरेट करता है सिस्टम में, और हार्मोनिक्स जनरेट होने से ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस बढ़ जाता है। कॉपर लॉस क्यों बढ़ता है? क्योंकि आईआरएमएस करंट बढ़ जाता। कॉपर लॉस के साथ साथ ईडी करंट लॉस और स्ट्रे लॉस भी ट्रांसफार्मर का बढ़ जाता हार्मोनिक्स के चलते। चूँकि ये ईडी करंट लॉस और स्ट्रे लॉस ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हार्मोनिक्स का फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होता है, तो जो के रेटेड ट्रांसफार्मर है वह हार्मोनिक्स के चलते जो एक्स्ट्रा हीटिंग होता है, लॉसेस बढ़ जाने के कारण, उस हिसाब से डिज़ाइन होता है। इसलिए के रेटेड ट्रांसफार्मर को अगर नॉन लीनियर लोड है तब भी हमको डीरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर है तो हमें उसको नॉन लीनियर लोड के लिए डीरेट करना पड़ेगा। मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी का फुल लोड नहीं लगाना होगा नॉन लीनियर लोड, नहीं तो ट्रांसफार्मर जल सकता है। के रेटेड ट्रांसफार्मर को मेनली चार टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, K4, K9, K13, K20। K4 नॉर्मल ट्रांसफार्मर हुआ। K9 जो कि वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ पे 50% नॉन लीनियर लोड हो। K13 जहाँ पे 75% नॉन लीनियर लोड हो। K20 जहाँ पे 100% नॉन लीनियर लोड हो। और के रेटेड ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल करंट का कैपेसिटी है, उसका जो वाइंडिंग है, उसको 200% के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। सो समराइजिंग अबव, द के रेटेड ट्रांसफार्मर्स आर द एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर डिजाइन टू मीट द नॉन लीनियर लोड. The non-linear loads are the rectifiers where semiconductors are used like VFD, LED lights, UPS, EV chargers. So non-linear load introduces harmonics in our supply system. So these harmonics increases the copper loss because the IRMS current increases, so copper loss increases. As we know that eddy current loss and stray loss are dependent on its frequency. So harmonics are having higher frequency than the fundamentals, so eddy current loss and the stray loss also increased in case of nonlinear loads. So these losses increases the temperature heating effect of the transformer. So K-rated transformers where design is done in such a way that harmonics and its heating effects are taken into considerations. So it is not required to derate the transformer if it is K-rated. But if it is not K-rated transformers, so in that case we will have to derate the normal transformers if the nonlinear load is applied there. The four types of K-rated transformers, K4, K9, K13, K20. K4 are normal transformers. K9 transformers are used where the 50% of loads are nonlinear. K13 transformers are used where the 75% loads are nonlinear, and K20 transformers are used where 100% loads are nonlinear. Its winding of the neutral current capacity is 200%. It is designed in such a way. So this is all about the K-rated transformer. Thank you.